जैसा कि आपको डेबिट और क्रेडिट रूल के ज़मन में बताया गया कि लेफ्ट साइड की टीम डेबिट की टीम होती है, यानी एसेट जो है वो डेबिट की टीम होते हैं, और राइट साइड की टीम जो है वो क्रेडिट की टीम है। यानी अगर राइट साइड बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, जो इक्विटीज़ हैं वो राइट साइड पे होती हैं, और चूंकि ये राइट साइड पे होती हैं और ये बढ़ेंगी तो क्रेडिट होगा, और चूंकि लेफ्ट साइड पे एसेट्स होते हैं वो बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, क्योंकि ये सब लेफ्ट साइड जो है वो डेबिट की टीम होती है। एसेट्स डेबिट की टीम क्यों होते हैं, और लेफ्ट साइड डेबिट क्यों होता है, राइट साइड क्रेडिट क्यों होता है? लेफ्ट साइड इसलिए डेबिट होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में एसेट्स रखे जाते हैं। एसेट्स वो तमाम चीज़ें हैं जैसे कि लैंड, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, जिनके बेनिफिट्स या जिनसे फ़ायदा उठाने के लिए हमने कभी ना कभी पैसा बिजनेस से अदा करना होता है, हमने बिजनेस से पैसा जा रहा होता है ताकि इनके फ़ायदे उठाए जाएं। भाई बिल्डिंग खरीदने के लिए पेमेंट की जाती है, कैश जाता है। इसी तरह इक्विपमेंट हो गया, लैंड हो गई, स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री हो गई, इस स्टॉक इन्वेंट्री को कहते हैं। अब ये माल यानी स्टॉक को खरीदने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो जिन चीज़ों के लिए पैसा जा रहा होता है वो डेबिट कहला रहे होते हैं। बिजनेस से पैसे का निकलना डेबिट की निशानदेही करता है, क्योंकि एक तरह से बिजनेस का लॉस हो रहा है, पैसा जा रहा है। जबकि राइट साइड पे लायबिलिटीज और कैपिटल बताते हैं कि बिजनेस में पैसा कैसे कैसे आ रहा है, यानी लायबिलिटी बताती है पैसा कर्जे के जरिए आ रहा है, कैपिटल ये बताता है पैसा ओनर की इन्वेस्टमेंट के जरिए आ रहा है। अब चूंकि ये बताते हैं कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो बिजनेस में पैसा आना या इक्विटी का बढ़ना ये जाहिर करता है क्रेडिट को। बिल्कुल यही रूल, यही लेफ्ट साइड और राइट साइड का रूल इनकम स्टेटमेंट पे भी अप्लाई होता है। इनकम स्टेटमेंट के लेफ्ट साइड पे एक्सपेंसेस रखे गए यानी खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रखा गया है, रेंट एक्सपेंस रखा गया है, यानी बिजली का बिल आ रहा है, आपने बिजली का फायदा उठाया तो बिजली का खर्चा हुआ, आपने फायदा उठाने के लिए खर्चा तो करना पड़ा, तो पैसा बिजनेस से जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे एक्सपेंसेस रखे गए हैं, यानी ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनसे फायदा उठाने के लिए पैसा पे करना पड़ेगा, यानी बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा। तो अगेन वही बात हो गई कि बिजनेस से पैसा निकलता है तो ये डेबिट को जाहिर करता है। जबकि राइट साइड पे देखें आप, रेवेन्यूज है यानी सेल्स है यानी कमाई है, आपने चीज बेची, पैसा बिजनेस में आया। इनकम, इनकम हुई, पैसा बिजनेस में आया। आपने फी ली, बिजनेस में आया। आपने बिजनेस में कुछ एसेट्स किराए पे दिए हुए हैं, यानी कुछ बिल्डिंग का हिस्सा किराए पे दिया हुआ है, तो किराए, तो आपके पास किराया आया, वो कमाई आई, तो बिजनेस में पैसा आया। तो अगेन राइट साइड ये बता रहा है कि बिजनेस में पैसा आना जाहिर कर रहा है, तो अगेन ये राइट साइड क्रेडिट है। यानी वही वही फिलॉसफी चलेगी, वही रूल चलेगा कि लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट की टीम है। लेफ्ट साइड एक्सपेंसेस हो गए, और अगर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं यानी इलेक्ट्रिक एक्सपेंस बढ़ता है या रेंट एक्सपेंस बनता है, यानी बिजनेस खुद किराए पे चल रहा है, बिजनेस की बिल्डिंग खुद किराए पे ली गई है और किराया अदा करना है, तो ये खर्चा है। आपने इसको इस्तेमाल करने के लिए पैसा दिया तो बिजनेस से पैसा गया, तो अगेन ये क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, एक्सपेंस लेफ्ट साइड पे ही होते हैं, और एक्सपेंस लेफ्ट साइड पे होते हैं तो ये डेबिट की टीम में होते हैं। और जैसे जैसे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो ये डेबिट होंगे, इस तरह जैसे जैसे राइट पे रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो ये क्रेडिट होंगे। इसके उलट रूल भी उलट हो जाएगा, यानी अगर एक्सपेंसेस कम होंगे तो डेबिट नहीं, क्रेडिट होंगे। तरह अगर रेवेन्यूज कम होंगे तो क्रेडिट नहीं बल्कि डेबिट होंगे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड बिजनेस से पैसा जाने को जाहिर करता है और राइट साइड बिजनेस के अंदर पैसा आने को जाहिर करता है।
इसीलिए लेफ्ट साइड जो पैसा जाने को जाहिर करता है वो डेबिट की टीम होती है, और राइट साइड जो बिजनेस से पैसा आने को जाहिर करता है वो क्रेडिट की टीम होती है। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पे हमने एसेट्स रखे और राइट साइड पे इक्विटीज रखी, यानी कैपिटल और लायबिलिटीज। जबकि इनकम स्टेटमेंट में हमने लेफ्ट साइड पे एक्सपेंसेस रखे और राइट साइड पे रेवेन्यूज या इनकम्स रखी।